तुम्हारी गेम ओवर हो गई। मैंने कहा था ना तुमसे, 7 दिन दे दो मुझे, मैं तुम्हें अपने पति की जिंदगी से आउट कर दूंगी। मुझे पता है इस बात का तुम्हें बहुत बुरा झटका लगा है। आई नो दैट। तुम इसी सिटी में रह के अगर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। मेरे पति का नाम खराब हो जाएगा, तुम्हारा नाम बाहर आ जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है तुम्हें मानसरोवर चले जाना चाहिए। वहाँ मेडिटेशन कैंप है, वहाँ जाके सोचो कि जो तुमने किया, क्यों किया, कैसे किया, कब किया। मेरे बारे में जरूर सोचना प्लीज। तो रियली तुमने इतने महीने मेरे हस्बैंड का इतना ध्यान रखा, हाउ स्वीट। मेरे बच्चों का ध्यान रखा, वो तुम्हारे फेवरेट बाबा साहब, उनका ध्यान रखा, और वो तुम्हारा फोर्सफुली दिया हुआ गिफ्ट है ना हमारे घर में, जिमी, उसका भी तो ध्यान रखती थी ना तुम। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, इसीलिए ये टिकट्स भिजवाई थी। प्लीज वहां जाना बेटर है बजाय कि ये कि तुम यहाँ सुसाइड कर लो। वो मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। लाइक आई सेड, मेरे हस्बैंड का भी नाम इन्वॉल्व है ना, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ उसको लेके, इसीलिए प्लीज बता। मुझे नहीं पता तुम्हारे और आदित्य के बीच में क्या बात हुई जो तुम्हारी सारी हरकतें बुलाकर उन्होंने तुम्हें माफ किया है। बहुत अच्छा मौका मिला है निशा, इसे वेस्ट मत करना। बिकॉज यू नो, मेरी नजर में तुम एक मौका क्या, तुम एक थॉट भी डिजर्व नहीं करती। तुम्हारे बारे में सोचकर ही मूड खराब हो जाता। ये आदित्य का बड़प्पन है जो उन्होंने तुम्हें ये मौका दिया, तो प्लीज इसकी रिस्पेक्ट कर। एंड हाँ, आदित्य जैसा पति, चिनी बिनी जैसे बच्चे अगर ये जिंदगी में हो ना, तो इंसान को किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। सो प्लीज अपना पूरा प्यार देना पूरी फैमिली को, ताकि तुम्हारे अलावा वो किसी और के बारे में सोच ही ना सके। आई विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। एंड हाँ, तो मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए ये टिकट्स या ये मेडिटेशन कैंप, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। बाय निशा। जोर से पकड़िए, जोर से पकड़िए। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। बाबा क्या कर रहे हैं आप? बाबा प्लीज 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 बाबा। जानवी को बुलाओ, जानवी को बुलाओ। बाबा देखिए इनकी हालत खराब होती जा रही है। अचानक दौरा पड़ने का मतलब समझ में नहीं आ रहा, टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। जानवी को बुलाओ। मैंने बाबा साहब, जानवी को बुलाओ। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। यहाँ से छोड़ दो मुझे, छोड़ो, 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 छोड़ो। जानवी, जानवी को बुलाओ, जानवी को बुलाओ। देखिए इनका ख्याल रखने के लिए इनकी बात मानिए, इन्हें जो भी चाहिए वो दीजिए, तभी थोड़ा कंट्रोल होगा, वरना वायलेंट होकर कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लें। जानवी, जानवी को बुलाओ। ये जानवी कौन है? वो यहाँ पे नहीं है क्या? उन्हें बुलाइए जहां भी है। मैं फोन करता हूँ। जानवी को बुलाओ। पापा जानवी फोन पे की नहीं कर रही। आदि, मुझे लगता है तुम्हें खुद जाके जानवी को लेके आना चाहिए। बाबा साहब मिलेंगे उससे तो उन्हें अच्छा लगेगा। जी डोंट वरी, मैं टाइम से इंटरव्यू के लिए पहुंच जाऊंगी। ओके। बेटा मुझे अब भी लगता है कि तुझे आदित्य से बात करनी चाहिए।
बेटा जब तुम मानती है कि आदित्य जो कह रहा है वो सच नहीं है, तो तू एक बार उससे बात क्यों नहीं कर लेती है? नमस्ते। नमस्ते। जानवी, एक्चुअली तुम्हारी हेल्प चाहिए। पापा साहब की तबीयत बहुत खराब है, वो किसी की बात नहीं सुन रहे। बार बार तुम्हारा नाम ले रहे हैं। तुम प्लीज घर चलोगी मेरे साथ? चलिए। एक मिनट जानवी, आई नो जो तुम कर रही हो उसके लिए थैंक यू इनफ नहीं है। आदित्य प्लीज, बाबा साहब मेरे फादर जैसे हैं। फादर जैसे हैं जानवी, पर फादर नहीं है। और मैंने देखा है जितना वक्त तुमने मेरे घर पे स्पेंड किया, तुम एक जॉब कर सकती थी। इसलिए जानवी, ये 2 चेक्स हैं। पहला, जो इतने महीने तुमने बाबा साहब का ख्याल रखा। दूसरा, अब जो तुम उनका ख्याल रखोगी। प्लीज मना मत करना जानवी। अगर हम एक नर्स भी हायर करते तो वो भी अपना पर डे चार्ज करते। इनफैक्ट हम तो लकी हैं, तुम इमोशनली भी बाबा साहब का ख्याल रख रही हो। सो प्लीज प्लीज टेक इट। ये सिर्फ एक टोकन है, प्लीज। आपको जानवी के बारे में ऐसा लगता है? इतने महीनों से वो बाबा साहब का ख्याल रख रही थी, आपके घर आई, वो एक नर्स का काम था। आप उसे सच में केयरटेकर मानते और कुछ नहीं? और यही बात अगर किसी और ने कही होती ना, तो मैं उसका मुंह तमाचे से बंद कर देती। पर आपने हमारे परिवार की दोस्ती, उसकी इज्जत को बिजनेस में बदल दिया। आप होंगे पत्थर दिल, लेकिन मेरी बेटी ने जो किया वो इंसानियत के नाते और अपनेपन से किया। जो आप समझ ही नहीं पाए। इससे पहले कि मैं आपके साथ अपना रिश्ता भूल जाऊं, चले जाइए यहां से और दोबारा यहां पे मत आना। देखिए, मैं सिर्फ आपकी फाइनेंशियली हेल्प करना चाह रहा था। मुझे नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लग जाएगा। मिस्टर आदित्य जिंदल, चले जाइए यहां से, जाइए। जानवी बेटा, इस इंसान से बात करना तो दूर,
इसके लिए आंसू बहाना भी ठीक नहीं है। मम्मा, ये वो आदित्य नहीं जिनसे मैंने प्यार किया था। मुझे तकलीफ उनके ऑफर से नहीं हो रही, पर इस बात से हो रही है कि किसी मजबूरी की वजह से उनको इस तरह से बिहेव करना पड़ रहा है। आदित्य यहाँ आए जरूर थे, लेकिन ये सब उन्होंने दिल से नहीं कहा। ये उनकी सोच है ही नहीं। मैं आदित्य को बहुत अच्छे से जानती हूँ। कोई तो बात है, कोई तो मजबूरी है जिसकी वजह से उन्होंने ये सब किया। कोई तो कमजोरी है। मम्मा, आदित्य किसी मुश्किल में है, लेकिन बाबा साहब। जानवी, मुझे आदित्य की मुश्किल नहीं जाननी है। उसका ऐसा कह देना, इसकी बात तेरा मान जाना ठीक नहीं है। अब बात हमारे आत्मसम्मान की, तू वहां नहीं जाएगी। I need the team of best doctors ASAP. Please, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। आदि, जानवी नहीं आई तुम्हारे साथ, क्या हुआ? निशा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपने बाबा साहब का ख्याल रख सकता। आदि, तुझे जो ठीक लगता है तू कर। तेरा भाई साहब की हालत देख। हम सब जानते हैं कि एक बार वो जानवी को मिल लेंगे ना तो उनकी हालत में सुधार आ जाएगा। ना वो दवाई ले रहे हैं, ना किसी को पहचान। काकू साहब, प्लीज आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर्स आ रहे हैं, बाबा साहब ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा इन्हें। बाबा, सोचना भी मत। जिस तरह आदित्य अपने पैसों का राग लाप के गया है ना, वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। बहुत लोग हैं वहां पे बाबा साहब का ध्यान रखने के लिए। तेरे ना जाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। मम्मा, बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। मैं नहीं जानती कि आदित्य ने यहाँ आके क्या कहा या फिर क्या हुआ। उसके ऐसे करने के पीछे क्या रहस्य है। मैं बस इतना जानती कि भाईसा की हालत बहुत खराब है। वो एक जिंदा लाश बन गए। उनकी हालत में तभी सुधार आएगा जब उनको कोई दवाई खिलाएगा या किसी की बात मानेगा। उन्होंने बस तुम्हारा कंगन अपने हाथों में दबा के वो सिर्फ चुप हो गए। जानो बेटा, मुझे डर है अगर उनकी यही हालत बनी रही तो कहीं हम हमेशा के लिए खो ना दे। आंटी, मैं भाईसा की जिंदगी के लिए तुमसे भीख मांगती हूँ। आ जाओ, आ जाओ, जाओ।
आदि, आदि, क्या है ये हमारे लिए खाना क्यों बना रही है? जब तू जानता है कि मैं इस औरत की शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर जबरदस्ती से बहू कराने पे क्यों मजबूर कर रहा मैं? आज भाई साहब की जो हालत खराब हुई, ये सिर्फ इसकी वजह से और तुम्हारी वजह से हुई। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? आदि भाई बाबा साहब की तबीयत क्यों खराब करना चाहेंगे? जब वो खुद अपनी शादी को एक मौका देना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? एटलीस्ट मुझे तो निशा को निशा भाभी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनकी तबीयत और खराब हुई ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। काकू साहब, निशा को कुछ भी कहने से पहले आप ध्यान रखिए, वो मेरी पत्नी है। अगर आप मुझसे कोई भी रिश्ता रखना चाहते हैं तो निशा को रिस्पेक्ट करना होगा, उसे अपनाना होगा। सुनिए, छोड़ दीजिए। आदि को जो कुछ भी करना है करने दीजिए। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भाई साहब की तबीयत। जानवी आ गई है। थैंक यू बेटा। भाई साहब की तबीयत वाकई खराब है, सर एक बार उन्हें देख लो प्लीज। जी। बाबा साहब, जानवी बेटा, तुम आ गई। आइए हम वहां बैठते हैं। आइए। बाबा साहब, क्या हाल बना रखा है आपने? इसे खाना पीना छोड़ते हैं क्या? चलिए आराम से। जानवी बेटा, मेरे आदि को छोड़कर मत जाना। मेरे आदि को छोड़कर मत जाना। बाबा साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं हूँ। ओके? दवाई ली आपने? नहीं। मैं देती हूँ। इसमें पानी नहीं है, मैं अभी लेकर आई। ओके? हाँ बेटा। आज कितने टाइम बाद तुम्हारे हाथ का खाना खा रहा हूं। जानवी, आओ लंच करो हमारे साथ। तुम ब्रेकफास्ट और लंच के वक्त यहाँ होगी, बाहर जाके खाना खाओगी, अच्छा नहीं लगेगा। आओ लंच करो एंड डोंट वरी, हमारी नर्सिंग फीस से पैसा नहीं कटेगा। आई नो तुम काफी स्वाभिमानी हो, फ्री में ऐसे खाना नहीं खाओगे। तुम चाहो तो निशा की कुकिंग में हेल्प कर सकती हो। अगर वो कम लगे तो घर का छोटा मोटा काम कर सकती हो। ये क्या कह रहे हो आदित्य? और तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो जानवी के साथ? क्यों काकी मां, मैंने ऐसा क्या कहती? इंसानियत के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं ना।
बाबा साहब का ध्यान रख रही है, 2 वक्त का खाना तो ऑफर कर ही सकते हैं हम। इतनी इंसानियत दिखाने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ नर्सिंग की जॉब करने या केयरटेकर बनने नहीं आई, सिर्फ बाबा साहब के लिए आई, क्योंकि उनसे मेरा नाता आपसे मिलने से पहले का है। वो ठीक हो जाएंगे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और दूसरी बात, मुझे आपकी फीस में या आपकी वाइफ को कुकिंग में या किसी काम में हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं।